ईद के काफ़ी दिनों के बाद मैं आज 1 मई को शूट कर रही हूँ और मैं आज भी शूट इसी रिगार्डिंग कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं ब्लॉग या कोई भी शॉर्ट्स क्रिएट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि बस 20 रमज़ान से ही मेरी तबीयत लिटरली ख़राब ही चल रही है। तो इसी रीज़न से बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो गई थी और कि मैंने लास्ट में रमज़ान में कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। बट मैंने अलविदाज़ जुमे के रोज़ उसके एक दिन पहले का थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट किया था, बट एडिट करके डाल नहीं पाई। कॉल करी तो मुझे पता चला कि मेरे बगल में एक्चुअली मेरे ख़ानदान में ही है, मेरे बड़े अब्बा के लड़के, मेरे कज़न ब्रदर। तो आप में से बहुत लोग जानते भी हैं विक्की भाई। तो विक्की भाई अपने नए वाले घर की छत पे से वो गिर गए और जो वो गिर गए तो उनको ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट आ गई। और यही रीज़न था कि रात से कोई किसी काम में मन नहीं लग रहा था। और मैं मॉर्निंग में जब मैंने घर पे कॉल करके बात करी है तो मुझे पता चला कि रात में 3 बजे रात से सुबह 7:30-8 बजे तक उनका ऑपरेशन चल रहा था। और फिर उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद वाकई दिल नहीं कर रहा था कोई भी शूट करने का, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैं लेट गई, फिर मुझे फ़ीवर आ गया था उसी टाइम और दोपहर तक फ़ीवर उतर गया भी था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर उसके बाद शूट करने का कोई दिल नहीं कर रहा था, तो वीडियो कोई भी शूट नहीं हो पाया। और आज भी 1 मई है पर उन्हें होश नहीं आया। अल्लाह पाक बस उन्हें अच्छी सेहत दे दें, अपने बच्चों की मुकद्दर से, अपनी बीवी की मुकद्दर से बस उनको अच्छा कर दें। आप लोग भी दुआ कीजिएगा उनके लिए। और 23 अप्रैल से ऐसा हुआ कि रात से मुझे बुखार आ गया था और रात में बुखार आया और बहुत ज़्यादा पैर वगैरह हर सब जगह दर्द होने लगा। पैर में तो मेरे पैर पे ही एक ज़ख्म हो गया था, बहुत बड़ा ज़ख्म था वो। कॉन्स्टेंटली वो 23 से 28 तक उसी तरह बहुत बड़ा सा था और उसी तरह बिल्कुल कड़ा कड़ा वो लिटरली उसी तरह से बना हुआ था, बिल्कुल भी कुछ उसमें मूवमेंट नहीं, ये हल्का सा वो हिल भी नहीं रहा था और एकदम बिल्कुल कड़ा हो चुका था और उसमें दर्द बहुत ज़्यादा थी। और उसी की वजह से मुझे दिन में भी बुखार रहता था, रात में भी बुखार रहता था और लिटरली मुझे अभी 29 तारीख तक बुखार रहा है। और 28 को हुआ फिर से डॉक्टर यहाँ जाकर उन्होंने मेरी बात भी कराई। मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि इतना बड़ा सा ज़ख्म है, आपने कैसी दवा दे दी थी, बैठाने के लिए दे दी थी जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन है और बिल्कुल वो एकदम कड़ा हो चुका है। तो उन्होंने कहा भी कि नहीं, मैंने तुमको उसको मतलब बहाने के लिए दवा दी, रीज़न की वजह से वो उसी तरह कड़ा कड़ा बना हुआ है, नहीं बह पाया है। तो उन्होंने फिर दवा चेंज करके दी नेक्स्ट डे। और फिर उसके बाद मैंने एक दिन, वो पूरे दिन मैंने दवा जब ली है 2-2 घंटे पे, तो फिर उसके बाद शाम तक वो ज़ख़म थोड़ा थोड़ा सा रिसने लगा था और जब रिसने लगा तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे आराम होने लगा था। वो 23 तारीख की रात से 28 तारीख तक मैं सिर्फ लेटी रह रही थी। जब हल्का वो रिसने लगा तब उसके बाद मैं पैर पैर मतलब उस जिस पैर पे था उस पैर को साइड करके एक पैर के सहारे ही बैठ पा रही हूँ। और बिल्कुल इतनी ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है कि ऐसे अगर मैं बैठी भी हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, चल रही हूँ तो बिल्कुल गिरने लग रही हूँ। बिल्कुल मेरी फूफी मेरे पीछे पीछे जाती हैं अगर मैं बाथरूम भी जाती हूँ तो इतनी ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है। तो ठीक है, बीमारी आज़ारी तो सारी चीज़ें अल्लाह की देन है, लेकिन बस इसलिए थोड़ी तकलीफ़ होती है ना कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ। मैं लिटरली 1 साल 1.5 साल से अपने पैर के पीछे
और ये 1 साल 1.5 साल तो देखने में आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ, मैं इस चीज़ के पीछे 1 साल 1.5 साल से लगी हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं इस चीज़ के पीछे 10 साल 12 साल से लगी, जब से मुझे ये समझ आने लगा कि हाँ, मेरी कंडीशन क्या और किस चीज़ से मुझे रिलीफ़ होता है। एक्चुअली इससे पहले भी मेरी खाला मेरा इलाज करा रही थी, तो वो जो ट्रीटमेंट हुआ था मेरा बिल्कुल सही ट्रीटमेंट होने लगा था, क्योंकि उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था, बट ड्यू टू सम रीज़न वो छूट गया। तो वहाँ से मुझे चीज़ें समझ आने लगी थी कि मेरा प्रॉब्लम क्या है और किस तरह इसे हैंडल करना है। तो इस चीज़ के लिए मैं पर डे एक्सरसाइज करती थी, उसी तरह से मैं अपने डाइट रखती थी। तो चीज़ें बहुत आसान नहीं होती है, बहुत मेहनत लगती है पीछे इसके। तो बिल्कुल ना, कभी-कभी बिल्कुल जैसे दिल हट सा जाता है कि कितना करें, लेकिन फिर उसके बाद इंसान खुद को समेटता है, फिर कहता नहीं, जहाँ इतना किया है थोड़ा सा और, बस यही सोचकर फिर से करने लग जाता है। पर ठीक है, इंशाल्लाह होगा, हेल्थ इम्प्रूव होगी तो फिर से चलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हैं, और अल्लाह पाक जिसने इतनी हेल्प करी है वो आगे भी और हेल्प करेंगे मेरी इंशाल्लाह। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिए, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन पहले से तो ख़राब हो चुकी है, अभी मुझे पता है। क्योंकि पहले पहले माशाल्लाह मैं बहुत अच्छे से चल पा रही थी, पैर काफ़ी ज़्यादा उठने लगा था। और अभी तो मेरे डॉक्टर और ऑर्थोटिक भैया का भी यही कहना होता है मेरे से कि जितनी फास्ट तुम्हारा ग्रोथ स्टार्ट हुआ था, उतनी फास्ट तो अभी तुम्हें सीढ़ी चढ़ना चाहिए और तेज़ चलना चाहिए। तुम्हारा जो वॉकर है वो छूट जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं अभी हो रहा है। और जहाँ मैं जब भी सोचती हूँ कि हाँ, अब मेरा पैर माशाल्लाह बहुत अच्छे से उठने लगा है, मैं बहुत तेज स्पीड में चलने लगी हूँ, मैं वॉकर छोड़कर स्टिक लूँगी। तो मैंने स्टिक एक्चुअली पहले से ही मंगा के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जिस तरह से मेरी इम्प्रूवमेंट थी, मुझे लग रहा था कि जनवरी भर मैं थोड़ा सा जाड़ा था ना, तो थोड़ा सा खुद की भी प्रोटेक्शन पहले इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैंने सोचा कि जाड़े तक मैं अभी वॉकर ही लेकर चलूँगी, ताकि खुद को संभाल भी लूँ, और फरवरी में मैं स्टिक लूँगी। तो मैंने स्टिक ना फरवरी से ही मंगा के रखी है अल्हम्दुलिल्लाह से, बट पता नहीं क्या हो रहा है। फरवरी में तबीयत ख़राब हो गई, मार्च में तबीयत ख़राब हो गई, रमज़ान में भी तबीयत ख़राब हुई मेरी, अभी भी इतनी ज़्यादा हो गई, पता नहीं। पर इंशाल्लाह सब ठीक होगा, बस अल्लाह खैर करें। तो बस यही अपडेट है। और हेल्थ इंशाल्लाह 2 दिन 3 दिन और लगेगा, मैं सही से बैठने लग जाऊँ, या इतना ज़्यादा मुझे चक्कर ना, और बस 1-2 दिन और लगेगा। मैं डेली वीडियोस अपडेट करूँगी, ब्लॉग अपडेट करूँगी। और एक बात और कहनी है, 2-3 लोग के बड़े भद्दे भद्दे कमेंट आ रहे हैं मेरे ब्लॉग पे, मेरी वीडियोस पे। और नाम रिवील नहीं करूँगी, लेकिन ये कहूँगी, आपने कहा कि और औरतों के व्यूज़ देखो, कैसे औरतें व्यूज़ लाती हैं। वो जो कर रही हैं उनके अकॉर्डिंग उनका काम अच्छा है, मेरे अकॉर्डिंग मेरा काम अच्छा है। और मेरे लाइफ में मेरी कुछ एथिक्स हैं जिनके बियॉन्ड जाके मैं काम नहीं कर सकती और नहीं करूँगी। तो ऐसे भद्दे कमेंट ना किया कीजिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो नहीं पसंद आ रही, वीडियो छोड़ के चले जाइए, मत देखिए प्लीज़, क्योंकि मैंने कोई भी छिप छिपा के मेरा चैनल नहीं खोला हुआ है। मेरे फैमिली के मेरे चच्चा लोग हो गए, या मेरी चच्ची हो गई, मेरे भाई हो गए, सभी मेरी ब्लॉग्स देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से छिपा के ये चीज़ किया हुआ है। तो वो लोग देखेंगे, उन लोगों को ख़राब लगेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी फैमिली में किसी को भी इन चीज़ों की वजह से एम्बैरेसमेंट फ़ील हो। देखेंगे वो तो बिल्कुल सोचेंगे कि घर की लड़की है। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। आपको नहीं पसंद आ रहा, आप मत देखें। मुझे पता है कि अभी मेरे
वीडियोस उस लेवल के नहीं बन पा रहे, मुझे खुद भी पता है, इस चीज़ का एहसास मुझे खुद भी है, और मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के तो रखी हुई थी, पर मेरी हेल्थ की वजह से नहीं कर पा रही। और जो लोग ऐसे गंदे कमेंट कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं, प्लीज़ मत देखो मेरे वीडियोस। और बट ऐसे गंदे कमेंट मत करो। अच्छा, बुरे कमेंट कर दो ना, नहीं अच्छे हैं आपके वीडियोस, और भद्दे भद्दे कमेंट मत करो। तो एंड करती हूँ वीडियो, और आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि भाई के लिए दुआ कीजिएगा मेरे, कि अल्लाह पाक उनको सेहत के साथ होश में ले आए, अच्छी सेहत भी उनको दें अल्लाह पाक, और उनको जल्दी से जल्दी होश में लाए। उनके 2 बच्चे हैं छोटे, तो प्लीज़ उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह पाक मुझे अच्छी सेहत दें, जिस मकसद से मैं यहाँ पे आई हूँ वो मकसद मेरा पूरा हो, ठीक है। और इंशाल्लाह अब आप लोग को शॉर्ट्स भी मिलेंगे बिल्कुल, तबीयत सही रहेगी तो सब कुछ होगा इंशाल्लाह। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, आपका आपके अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।